मेरे पास एक आज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स मैथ्स और फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है भाई, ये बायोटेक वाला वेक्टर है। क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं बताइए, हम बताइए। पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया मैडम? प्लाज्मिड होते हैं वेक्टर्स। अरे है क्या प्लाज्मिड वेक्टर्स? वायरल वेक्टर्स है क्या? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क बढ़ते जा रहे क्वेश्चन मार्क। है क्या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली क्या है? देखिए प्लाज्मिड हम लोगों को पता है, एक सेल के अंदर, 9th क्लास सेल के अंदर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। यही तो होता है प्लाज्मिड। होता है क्या? वो खुद से क्या होता है? खुद से ग्रो कर जाते हैं, खुद से रेप्लिकेट कर जाते हैं प्लाज्मिड, कर जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? प्लाज्मिड को एज क्लोनिंग वेक्टर्स यूज करना है। क्लोनिंग वेक्टर्स एक टूल है, ये एक जरिया है, ये एक बीच का कुछ है ये, जो कि ग्रो कर पाएंगे किसमें? अलग अलग सेल्स में, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल्स हो, चाहे वो ईस्ट के सेल्स हो सकता है अलग अलग सेल्स में ग्रो कर जाए, हो सकता है यूकैरियोटिक सेल्स में भी ग्रो करवा सकते हैं। तो इनको इस हिसाब से हमको कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी वजह से वो मल्टीपल कॉपीज भी बना ले। उसके लिए क्या होना चाहिए? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये चीजें हम बहुत एडवांस लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से छलांग मार के बेसिक पे गया, फिर छलांग मारेंगे अभी। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि बहुत सारी कॉपीज मिल जाए। अब भाई लेबोरेटरी में कर रहे हैं, कल्चर को ग्रो करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होने चाहिए? अलग अलग मार्कर्स होने चाहिए, स्क्रीन वाले मार्कर्स होने चाहिए, सिलेक्शन वाले मार्कर्स होने चाहिए। है इतनी समझ में आ रहा है? अलग अलग साइट्स होनी चाहिए। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट वाले मार्कर जीन्स होने चाहिए, है ना? मल्टीपल क्लोनिंग साइट, पॉलीलिंकर साइट्स होने चाहिए। कहीं पे तो मैं डीएनए घुसाऊंगी। कहां पे घुसाऊंगी मैं डीएनए? बताइए कहां घुसाते हैं? यहां घुसाते हैं, यही घुसाते हैं ना, क्लोनिंग साइट्स। ठीक, और काटा पीटी करने के लिए बहुत सारे क्या होने चाहिए? एंजाइम्स के साइट्स क्रिएट करने। तो दिस इज बेसिकली एन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम ये सब आर्टिफिशियली कर रहे हैं, प्लाज्मिड को फ्लोइंग वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं हम ये सारी जीन्स ताकि वो मदद कर सके हमारे एक्सपेरिमेंट्स में। सिंपल, बिल्कुल समझ में आ गया कि क्या होता है? छोटी सी चीज बता दी। अब थोड़े से वेक्टर्स देखिए जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, ये लिखे रहने देते हैं, है ना? अच्छा लग रहा है। तो प्लाज्मिड डीएनए पे बेस्ड वेक्टर्स, प्लाज्मिड डीएनए पे बेस्ड वेक्टर्स समझेंगे। और जो कि ये जो वेक्टर्स है ये किस कहां पे है, किसके लिए चाहिए हमको? ई कोलाई वाले, जो ई कोलाई में ग्रो कर जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए बेसिकली, ठीक है ना? तो यहां पे आती हैं दो, एक है PBR 322 वेक्टर ना, हिस्टोरिकली जस्ट गो फॉर इट। कहां से, कौन से साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया था, किनका इतना बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, रिसर्च हुआ था। और एक है PUC 19, PUC वेक्टर्स बेसिकली। तो ये दो होते हैं बेस्ड ऑन प्लाज्मिड डीएनए। कुछ और भी है लेटेस्ट रिसर्चेस जो चल रहे हैं। आई विल कीप ऑन आस्किंग यू दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो PBR 322 की अगर मैं बात करूं, देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा अगर मैं बना लूं, तो इसमें है क्या क्या होना चाहिए? वही सारी बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल। तो क्या क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मेन चीजें देखिए, एक होना चाहिए भाई मल्टीपल क्लोनिंग साइट, होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए, रहने दे। मेन जो है देखिए,
मार्कर जीन्स होने चाहिए, ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, रफली मल्टीपल क्लोनिक साइट्स भी होते हैं वैसे। तो वी कैन डिजाइन इस हिसाब से एक्सप्रेशन, जब हम वेक्टर्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रोमोटर, एनहेंसर, टर्मिनेटर्स वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक, तो ये कितने बेस पेयर्स का होता है? 4 3 6 1 बेस पेयर्स। इंसर्ट कैपेसिटी 10 से 20, वो देखेंगे आप कि कितना इंसर्ट डीएनए, हमको फॉरन डीएनए ही तो डालना है जब हमने इसको बना दिया वेक्टर को, तो कितना होता है उसका कैपेसिटी। ठीक, इसी तरीके से दूसरा होता है पीयूसी, 19 लिख लीजिए। इसके पास हम लोगों ने समझा था, इसके पास क्या चीज है सबसे ज्यादा बढ़िया वाली? एक तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ठीक, ओके, और लैग जेड, बेसिकली लैग जेड जीन थी जिसमें हमने समझा था ब्लू वाइट सिलेक्शन प्रोसेस and ampicillin resistant marker genes and ori and all, right? ठीक है, तो 2686 4361 2686 बेस पेयर्स, इंसर्ट कैपेसिटी चेक, डीएनए इंसर्ट का। तो भाई ये जो है प्लाज्मिड वेक्टर, ये अलग अलग नेचुरल वेक्टर्स R1 हो गया, R65 हो गया, PMB1 हो गया, उनसे निकाला जाता है। इसी तरीके से इनमें जो हमने ये डाला है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन्स, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मार्कर्स, ये जो जीन्स हम डाल रहे हैं ये भी प्लाज्मिड से निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे PMB1 भी आता है, बिल्कुल ही बेसिक सी चीज है। दिस इज PMB1 का ओराई। तो विद द हेल्प ऑफ विच, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से हमको क्या मिल जाएगा? बहुत सारी कॉपीज मिल जाएगी। सेलेक्टेबल मार्कर जीन की वजह से क्या होगा? हमको क्या मिल जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में फर्क पता लग जाएगा, और स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो स्क्रीनेबल मार्कर्स की कहानी आएगी। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर एंड वी इंसर्ट डीएनए ऑफ अलग अलग बेस पेयर्स। अब यहां पे क्वेश्चन ये है मेरा, सपोज यहां पे ये, इफ आई फोकस ऑन दिस ओनली, ये मान लेते हैं ये वाला एंटायर रीजन, ये तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट वाला है रीजन, और यहां पे है सपोज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और देन देयर आर वेरियस साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फॉर इंस्टेंस ई को R1 आ गया, हिंद 3 आ गया, ई को R5 आ गया, BAM और BAM H1 आ गया, और SA1 वगैरह 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 बहुत सारे साइट्स मान लिया यहाँ इस रीजन पे। तो मेरा मन किया ये वाला एंजाइम में लेके आ गई, हिंद 3, और यहां पे मैंने डाल दिया अपना फिर से खुराफाती करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो कर रहे हैं, और डाल दिया इंसर्ट डीएनए, काट के इंसर्ट डीएनए डाला, या ठीक।
यहां इंसर्ट डीएनए आ गया सपोज। उसके बाद में आई एम गोइंग फॉर रेप्लिका प्लेटिंग। अगर मुझे ग्रो करनी, भाई फर्क बताना है ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट, वही चीजें रिपीटेडली, और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में, तो ये मेथड है कि नहीं है। डाला, इस जोन में डाला, कट कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब डिस्टर्ब कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जीन साइट को। यहां पे अगर मैं पीयूसी जो लैग जेड जीन है उसको भी तो डिस्टर्ब कर सकती हूँ। इंसर्ट डीएनए यहां पे भी तो डाल सकते हैं, यहां डाल दे तो डिस्टर्बिंग दीज पर्टिकुलर साइट्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल, इंसर्ट कर दिया क्योंकि डीएनए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे तो रेप्लिका प्लेटिंग में क्या है, देखिए कैसे करते हैं। आफ्टर इंसर्टिंग DNA of our interest, we go for replica plating. इसमें सपोज यहां ओरिजिनल कल्चर है, यहां कल्चर है सेल्स, तो रेप्लिका प्लेटिंग में एक क्या करते हैं हम, इसका रेप्लिका बना लेते हैं। ये वेलवेट होता है, वेलवेट होता है, इसका रेप्लिका बना लेते हैं उसी के जैसा, उसी का भाई। ये लिया, इमेजिन ये लिया, इस पे रखेंगे ऐसे, वेलवेट का है ये, तो सारा जो सारी कॉलोनीज यहाँ ओरिजिनल कल्चर का बिल्कुल रेप्लिकेट बना लूंगी मैं, उसके जैसा ही बना लूंगी बिल्कुल, जो यहाँ है वो यहीं पे आएगा। देन आई गो फॉर व्हाट, अब मैं इधर इसको कल्चर को कहाँ रखूंगी, कहाँ डालूंगी, आई विल गो फॉर, इधर डालूंगी, इधर डालूंगी, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल मीडिया है, इस वाली कल्चर प्लेट में तो नॉर्मल मीडिया है, और इस वाली प्लेट में जब डाला कल्चर प्लेट में, यहां पे मीडिया के साथ, ये सब एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में चल रहा है, फिर से एंटीबायोटिक्स भी है, क्लियर। मीडियम, मीडिया, नॉर्मल मीडियम, मीडिया प्लस एंटीबायोटिक्स डाला, ओरिजिनल कल्चर लिया, अब यहां डाल दिए ये कॉलोनीज, तो क्या होगा, इधर जो है सारी सेल्स ग्रो कर जाएगी, ऑल सेल्स ग्रो, लेकिन जहां पे एंटीबायोटिक्स है वहां पे जब कल्चर का रेप्लिका डाला, वहां पे ग्रो किया, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट सेल्स ही ग्रो करेगी, इस हिसाब से सिलेक्शन हो गया, ओनली रेजिस्टेंट सेल्स ग्रो। तो जब मैंने सपोज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अभी वो यहां पे जब टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन को डिस्टर्ब कर दिया, यहां मैंने इंसर्ट डीएनए यहां डाल दिया अपना, तो आप मुझे ये बताइए और यहां पे है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट
जीन तो है ही है। ओके, तो ये तो अब रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, इसको ब्लू से कर देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये रेड वाला इज डीएनए, इंसर्ट डीएनए, तो दिस इज नाउ रिकॉम्बिनेंट plasmid because I inserted a piece of DNA over here at which particular site, tetracycline resistant marker gene। तो रिकॉम्बिनेंट डाला, कल्चर में तो सब कुछ ही आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना प्लाज्मिड। तो आप मुझे बताइए ये वाली जो है सेल्स, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन कौन से वाले में ग्रो करेगी? मीडियम में। ये इसमें ग्रो करेगा प्लाज्मिड या इसमें ग्रो करेगा, या दोनों में ग्रो करेगा, या किसी में ग्रो नहीं करेगा? Once I insert or disturb the gene coding for tetracycline resistance, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट कौन से वाले में ग्रो करेगी? ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन से वाले में ग्रो करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है।